दोस्तों 16 अगस्त 1946 कोलकाता की गलियों में खून बह रहा था। महिलाओं का बलात्कार, बूढ़े बच्चे जवान बिना उम्र देखे बिना किसी भेदभाव एक तरफा काटे जा रहे थे। और ये सब हो रहा था श्री 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 आदरणीय जिन्ना जी के आह्वान पर। वो आह्वान था डायरेक्ट एक्शन डे। पाकिस्तान लेने के बाद उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने बंगाल पाने की भी चेष्टा की गांधी से, और इसलिए हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कोलकाता की गलियों में। अब आप पूछोगे कि मैं जिन्ना को श्री श्री आदरणीय क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई भारतीय राजनीति में, भारत देश में और ज्यादातर सैकड़ों हिंदुओं के बीच ऐसे लोग बहुत ही आदरणीय होते हैं। और यकीन ना आए तो अलीगढ़ के कॉलेज में टंगी जिन्ना की फोटो आप देख लो, आपको यकीन हो जाएगा। और ये जब हुआ तो कलकत्ता के हिंदुओं को कुछ पता नहीं था, क्योंकि हिंदुओं को शत्रुबोध तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो पाकिस्तान की नींव हिंदुओं के खून पे खड़ी हो रही थी। और ये सब होते हुए देख कांग्रेस चुप थी और उसकी सहपाठी अंग्रेज भी चुप थे। और कोलकाता की गलियों से पुलिस भी गायब थी, जैसे अभी भी गायब होती है जब हिंदू मारे जाते हैं। तो कोलकाता की गलियों में गिरते हिंदुओं की लाश देखते हुए एक आदमी खड़ा होता है जो हिंदुओं की रक्षा के लिए तलवार उठाता है, और वो थे गोपाल पाठा जी उर्फ गोपाल चंद्र मुखर्जी। ये इनाम आपको जानना बहुत जरूरी है। जो बुद्धिहीन जनरेशन कैंडल मार्च कर रही है, कुत्तों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको ये नाम बहुत पता होना चाहिए। तो गोपाल पाठा जी ने उस वक्त हिंदुओं की रक्षा के लिए एक हिंदू सेना खड़ी कर दी, जो आगे चल के राजनीति और समय की दिशा ही बदल देता है। और एक बात और ऐड करूंगा इसमें कि ये सब देखते हुए गांधी जी जब देख रहे थे गोपाल पाठा प्रोटेक्ट कर रहा है हिंदुओं को, तो गांधी जी ने सलाह दिया कि मत ऑब्जेक्ट करो, मरने दो। अगर वो मार रहे हैं तो प्यार से मर जाओ। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। तो दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अपना इतिहास सबको पता होना चाहिए। जैसे ज्यूस को अपना इतिहास पता है, ब्लैक को अपनी स्लेवरी का इतिहास पता है, लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है हिंदू जिसको अपना इतिहास नहीं पता है, और इसीलिए ये काटे पीटे जाते हैं। मैं गोपाल पाठा जी का ट्रेलर रिव्यू से पहले जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस नाम को आपको इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आपको पता हो कि गोपाल पाठा जी कौन थे, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर होने वाला है बंगाल फाइल्स में। और ट्रेलर पे बात करने से पहले एक आदमी पे और बात करने की बहुत जरूरी है, वो है विवेक रंजन अग्निहोत्री। ये आदमी क्रांतिकारी है, सिनेमा जगत का क्रांतिकारी है। जो काम जिस पे फिल्म बनाने से बॉलीवुड की अक्सर फटती है, मतलब भारतीय सिनेमा में किसी भी डायरेक्टर की फटती है, ऐसे मुद्दे पे, ज्वलनशील मुद्दे पे ये आदमी फिल्म बना के मतलब क्रांतिकारी साबित हो चुका है। इस आदमी पे हजारों FIR है। कोई फिल्म बनाता है, फिल्म बना रिलीज होने से पहले FIR लॉन्च हो जाती है, और ये सब होने के बावजूद ये फिल्म बनाता है। इतना गुदा किसी डायरेक्टर में नहीं है जो गुदा इस आदमी में है। इनकी 3 ब्लास्टिंग मूवी थी जो रिलीज कोशिश बहुत हुई कि रिलीज ना हो। पहली फिल्म थी बुद्धा एंड ट्रैफिक जाम, दूसरा कश्मीर फाइल। आपको याद होगा जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी उस वक्त गिनी चुनी स्क्रीन मिली थी, वो तो ऑडियंस के डिमांड पे स्क्रीन बढ़ाई गई और वो फिल्म 350 करोड़ रुपए कमाई थी। अब ये ऐसी तीसरी फिल्म है जो ब्लास्ट होने वाली है। अब बात करते हैं ट्रेलर पे। ये ट्रेलर क्या होने वाला है, क्या दिखा रहा है ट्रेलर? ये ट्रेलर बात कर रहा है 1946 पश्चिम बंगाल की हिंसक राजनीति पर। ये दिखा रहा है एक्शन डे की क्रूरता, जहाँ पर महिलाओं का बलात्कार हुआ, जवानों का कत्लेआम हुआ, बूढ़े बच्चे कोई नहीं देखे गए, एक तरफ से सब काटे गए। ये फिल्म खोलने वाली है इतिहास के उस काले पन्ने को, जिस काले पन्ने को आज तक किसी ने नहीं दिखाया। ये काला पन्ना दबा दिया गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न था इतिहास में। ट्रेलर की शुरुआत एक विधायक को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को 2050 में प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताता है, और ये बताता है कि 2050 में पहला मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री बनेगा। और सामने बैठा आदमी इस बात से वाकिफ होता है कि अगर ये प्रधानमंत्री बना तो उसको जैसे आभास होता है कि एक्शन डे पीरियड डेली होगा। और इसका दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्ना गांधी से बात करता है और वो बोलता है कि भाई अभी पार्टीशन खत्म नहीं हुआ है और ये पार्टीशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जगह पे 2 मत के लोग नहीं रह सकते हैं। किसी पूजा पद्धति की बात करता है जहाँ पर 2 समुदाय की पूजा पद्धति अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उनका खान पीन अलग है, उनका रहन सहन अलग है, और यकीनन इसी बेस पे अलग देश बना था। और विडंबना देखो, अलग होने के बावजूद भी अभी भी वो आइडेंटिटी, वो खान पीन हमारे बीच है। तो वो देश बना ही क्यों था, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आपने नोट किया होगा तो ट्रेलर में 1946 और प्रेजेंट का दोनों की टेंशन सेम दिखाई जा रही है। मतलब जो टेंशन पहले थी वही टेंशन अभी भी है। तब भी दंगा फसाद और अभी भी दंगा फसाद होते हैं। और फिर उसके बाद वो सीन आता है गोपाल पाठा जी का, जिसकी कैरेक्टर के बारे में अभी पीछे मैंने बात की है। ये वो कैरेक्टर है
जो इतिहासखोरों ने, वामपंथी इतिहासखोरों ने इतिहास के पन्नों से इनका नाम ही गायब कर दिया है। गोपाल पाठा, ये नाम आप दिमाग में बिठा लो और उसको जानो ये क्या थे। और वहीं पर ट्रेलर की शुरुआत दर्दनाक सीन से भी होती है और कुछ रियल फुटेज से, और वो रियल फुटेज आपको विवेक रंजन अग्निहोत्री कलाकारी देखो, आपको पता ही लगने दे रहा है कि वो रियल फुटेज रियल है या फिर वो रील है। एग्जाम्पल के लिए अखबार की कटिंग, पता नहीं लगेगा कि वो रियल है या फिर वो क्रिएशन। और यही इनका क्राफ्ट है जो इनकी फिल्मों को थोड़ा अलग बनाता है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री की ये कोशिश पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा और समाज में फैले डर को बहुत ही एक्चुअल दिखाता है। आप इसके थ्रू रियलाइजेशन कर लेते हो उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। और इसके अगले पहलू बात करूं, इसका बैकग्राउंड स्कोर और इसका नरेशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको पहले ही पल में आपको झकझोर देता है। ट्रेलर में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब का ग्लिम्स दिखा दिया गया है, लेकिन उनका प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उनके द्वारा बोले गए डायलॉग आपके दिमाग में टन करके लगता है। क्योंकि फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री की है तो आप ये मान के चलो कि इतिहास में बात कही गई है, कोई बात ऐसी नहीं है जो इमेजिनरी हो। अगर इमेजिनरी हुई तो विवेक रंजन अग्निहोत्री सवालों कटघरे में फंसने वाले हैं, और ये आदमी फंसता नहीं, निकल जाता है। वजह यह है कि एक्चुअल दिखाता है, जो भी सवाल पूछने से पहले उसके पास जवाब होता है। अगर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड कोई भी फिल्म अगर रिलीज होती है तो उनसे गुलाबी गुलाबी क्वेश्चन होते हैं, हंसी ठठोली होती है। इनके कॉन्फ्रेंस में टेंशन पैदा होती है, लोग सवाल नहीं अपने मन की कुंठा निकालते हैं कि आपने फिल्म क्यों बनाई, क्या आपका मकसद दंगा भड़काना है या आप किसी पार्टी के फेवर के लिए फिल्म बनाते हैं, ऐसे सवालों से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आदमी गलती नहीं करता, आदमी सबूत के साथ चलता है। सवाल पूछने से पहले सामने वाले के मुंह पे सबूत दे मारता है। और जितना ब्रूटलिटी इसके सीन में होता है ना, उससे कहीं ज्यादा ब्रूटलिटी ना इनके जवाब में होता है कि आदमी सामने वाला पस्त पड़ जाए। अब वापस आते हैं ट्रेलर पे। ट्रेलर साफ ये इंडिकेशन करता है कि राजनीतिक हत्याओं, धर्म और सत्ता का टकराव और जनता में फैले डर का बहुत ही बढ़िया पिक्चराइजेशन होने वाला है। और इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि फिल्म में कुछ भी दिखाया जा सकता है और कुछ भी बुलवाया जा सकता है बिना लाग लपेट के। क्योंकि इतनी बड़ी घटना जब इतिहास में होती है, बिना लाग लपेट के लोग छुपा लेते हैं, तो बिना लाग लपेट के बताया क्यों ना जाए। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑन प्रेजेंटेशन पे। कुछ शॉट्स में लीड एक्टर का ना फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंटेंस निकल पड़ा है। खासकर बोले गए डायलॉग कि सत्य बाहर निकल के आएगा, और लास्ट में मिथुन द्वारा बोला गया डायलॉग कि वी द पीपल इसमें कहाँ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ है। और ये बात सोचने मजबूर कर देता है। सब जातियों में बटे हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, वी द पीपल एज ए इंडियंस कहीं नहीं है। और ये सब लाइनें फिल्म का ना टोन, उसका इंटेंस और ही ज्यादा गूढ़ कर देता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और ये बात मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वाकई में हम विद द पीपल कहीं नहीं है भाई, हम जातियों में बटे हुए ऐसे बेवकूफ हैं, ना हमें इतिहास का बोध है और ना ही हमें शत्रु बोध है। शत्रु बोध न तब था न आज है। अब बात करते हैं ट्रेलर का इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट जो इसका बैकग्राउंड है, जो इसका नरेशन है, जो इसकी इंटेंसिटी है और जो इसका सिनेमेटोग्राफी है, ये इस बात का एहसास कराते हैं ये सब एंटरटेनमेंट ही नहीं होगी, बल्कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर और सोशल कमेंट्री भी होने वाली है। और इसी के साथ ये साफ है कि ये फिल्म कंट्रोवर्सी को जन्म देगी और ये डिबेट का बहुत ही बड़ी मुद्दा बनने वाली है। और इस पे ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा ये है कि ये बंगाल फाइल का ट्रेलर ये इमोशन, पॉलिटिक्स और करंट रियलिटी का एक बंच होने वाली है। और ये बात मैं एक ही सीन को रिव्यू करने के बाद बोल रहा हूँ। अगर इस फिल्म ने अपनी इंटेंसिटी वही बनाई रखी है जो ट्रेलर में दिखाया गया है, तो मूवी कश्मीर फाइल की तरह बहुत ही चर्चित होने वाली है। क्योंकि स्टोरी टेलिंग, थ्रिलिंग और ग्रिपिंग सब कश्मीर फाइल जैसा ही है, बस इसमें मुद्दा अलग है। इसमें एक्टर सारे के सारे मजे हुए एक्टर हैं। इनकी प्रेजेंस, इनके बोले गए डायलॉग हर एक सीन को ट्रेलर के पिनिकल पे पहुंचा देता है। और ये सब देखते हुए मेरे जहन में एक बात आ रही है कि हर फिल्म ना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, कुछ फिल्में आपको मृत अवस्था से झकझोर के उठाने के लिए होती, तो ये उनमें से एक फिल्म होने वाली है। और ये आपको उठाने वाली फिल्म रिलीज होने वाली है 5 सितंबर को। और इस फिल्म के लिए आप कितना क्यूरियस हो बताओ कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।